इसराइल में भयानक युद्ध का माहौल बन गया है। ईरान के राष्ट्रपति और सुप्रीम लीडर ने हिजबुल्ला चीफ की मौत का बदला लेने का ऐलान कर दिया है। जानकारी मिल पा रही है कि ईरानी राष्ट्रपति ने नेतन्याहू को धमकी देते हुए इजराइल का सर्वनाश होने की चेतावनी तक दे डाली है। तो नसरल्ला की मौत पर ईरान भड़क चुका है और इजराइल को चेतावनी दे रहा है। ईरानी राष्ट्रपति की नेतन्याहू को यह धमकी है, इजराइल का सर्वनाश हो जाएगा। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि नसरल्ला के साथ हिजबुल्ला के मिलिट्री कमांड की चेन कैसे खत्म हो गई है, किन किन लोगों को, कमांडर्स को कल मारा गया है, जिस तरीके से हसन नसरल्ला की मौत हुई है, कौन कौन से चीफ जो है वो खत्म हुए हैं। देखिए, हिजबुल्ला का चीफ हसन नसरल्ला ऐसे मारा गया है। इब्राहिम अकील हिजबुल्ला का ऑपरेशन चीफ, फौद शुक्र हिजबुल्ला का मिलिट्री कमांडर, अली कराकी दक्षिण फ्रंट का कमांडर, इसे भी मारा गया है। इसके अलावा इब्राहिम अकील हिजबुल्ला का ऑपरेशन चीफ, फौद शुक्र हिजबुल्ला का मिलिट्री कमांडर, अली कराकी दक्षिणी फ्रंट का कमांडर, इसके अलावा विसाम अल तावली रादवान फोर्स का कमांडर, तालिब समी अब्दुल्ला नासिर यूनिट का कमांडर, मोहम्मद नासिर अजीज यूनिट का कमांडर, अबू अली रिदा बदर यूनिट का कमांडर, इसके अलावा मोहम्मद कासिम अल अतर ट्रेनिंग यूनिट का कमांडर, हसन यूसुफ आबेद अल सत्तार रादवान फोर्स का ऑपरेशन चीफ, हसन अहमद हादरी रादवान फोर्स में वेपन कमांडर, अब्दुल्ला अब्बास तकाजी समुद्री ऑपरेशन का कमांडर, अबू हसन सैयद इंजीनियरिंग यूनिट का प्रमुख। तो देखिए कि किस तरीके से पूरे के पूरे मिलिट्री कमांड पर अटैक किया गया है हिजबुल्ला की तरफ से और मिलिट्री कमांड को तबाह इजराइल की तरफ से कर दिया गया है। लेकिन एक बार फिर से अब ये युद्ध और ज्यादा भयानक और खूंखार होता नजर आ रहा है। और हिजबुल्ला चीफ नसरल्ला के मारे जाने के बाद इजरायली सेना ने पूरे लेबनान में हमले और ज्यादा तेज कर दिए हैं। इधर प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। उनकी तरफ से ऐलान किया गया है कि हिजबुल्ला के साथ साथ अब ईरान को भी छोड़ा नहीं जाएगा। मार दिया हिजबुल्ला चीफ, काले ताबूत में जाएंगे ईरान, सीरिया, यमन। शुक्रवार को बेरूत में इजरायली वायुसेना ने जिस तरह से हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला को भीषण धमाके से उड़ाया, उसे देखकर पूरे मिडिल ईस्ट में हड़कंप मच चुका है। हिजबुल्ला चीफ नसरल्ला का मारा जाना लेबनान युद्ध का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब लेबनान में एक भी हिजबुल्ला का ऐसा टॉप कमांडर नहीं बचा है जो इजराइल से जंग करने की हिम्मत कर सके। एक भी हिजबुल्ला का ऐसा कमांडर नहीं बचा है जो इजराइल से जंग पर बड़ा फैसला ले सके। צה"ל נמצא במוכנות שיא בכל הגזרות. אנחנו עדיין בודקים את תוצאות התקיפה של המפקדה המרכזית של חיזבאללה שמוקמה מעל לבניינים אזרחיים בלב שכונת הדחיה בתוך מרחב תת-קרקעי. אנחנו נעדכן ברגע שנדע. אנחנו יודעים שהתקיפה שלנו הייתה מאוד מדויקת. इधर ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। दावा किया जा रहा है कि खामनेई ने अपने कमांडर्स को साफ आदेश दे दिया है कि अब पूरे मिडिल ईस्ट में भयंकर जंग होने जा रही है और अब ईरान को इजराइल से जंग करने के लिए आखिरी युद्ध करना होगा। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र में पूरे मिडिल ईस्ट में भयंकर जंग से जुड़ा एक ऐसा नक्शा दिखा दिया है जिसने ईरान, सीरिया, लेबनान, यमन और इराक के होश उड़ा दिए हैं। अब तो ये भी खबरें आ रही हैं कि हमास के बाद हिजबुल्ला का पूरी तरह से सफाया होते ही इजराइल ईरान को भी पूरी तरह से तबाह करने में जुट जाएगा। इन दो तस्वीरों से साफ समझा जा सकता है कि इजराइल हमास और हिजबुल्ला के सफाए को लेकर कितनी बड़ी जंगी तैयारी कर चुका था। एक तरफ उसने 27 दिसंबर दिन शुक्रवार को हिजबुल्ला का सबसे पावरफुल चेहरा और चीफ हसन नसरल्ला को मार डाला, तो वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू ने दुनिया को वो नक्शा दिखा दिया है जिसमें फिलिस्तीन का वजूद ही नहीं है। नेतन्याहू ने यही दिखाने की कोशिश की है कि हमास का सफाया हो चुका है, फिलिस्तीन का मुद्दा कब्र में दफन हो गया है। वहीं नसरल्ला को मारकर इजराइल ने दिखा दिया है कि लेबनान की तरफ से जो मिसाइल और रॉकेट हमले हो रहे थे उनका जवाब उन्हें दे दिया गया है।
इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक अब नसरल्ला दुनिया को डरा नहीं पाएगा। तो अमेरिका में बैठे बैठे देर रात नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। दावा तो ये किया जा रहा है कि इसमें हसन नसरल्लाह समेत हिजबुल्लाह के कई कमांडर्स की मौत हो गई है। आपको ये भी बता दें कि हमले के वक्त हसन नसरल्लाह वहां पर मौजूद था, लेकिन उसकी मौत पर अब भी संदेह है। हालांकि आईडीएफ ने इसकी पुष्टि कर ली है। वहीं मिसाइल यूनिट कमांडर मोहम्मद अली इस्माइल की मौत हो गई है। डिप्टी कमांडर हुसैन अहमद भी मारा गया है। साथ ही नसरल्लाह के भाई हाशिम के भी मारे जाने की खबर सामने आ रही है। इस बीच आपको बता दें, हिजबुल्लाह और इजराइल जंग से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के साथ ईरान का डिप्टी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अब्बास निलफुरशान मारा गया है। बेरूत में इजरायली हमले के वक्त नसरल्लाह के साथ ये मौजूद था। ब्रिगेडियर जनरल अब्बास IRGC की कुद्स फोर्स का कमांडर बताया जा रहा है। इधर ईरान ने अगले आदेश तक बेरूत के लिए उड़ानें रद्द कर दी हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, हिजबुल्लाह और इजराइल जंग से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के साथ ईरान का डिप्टी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अब्बास निलफुरशान भी मारा गया है। ये जानकारी निकल कर आ रही है। बेरूत में इजरायली हमले के वक्त नसरल्लाह के साथ ये मौजूद था। ये भी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, अब्बास IRGC की कुद्स फोर्स का कमांडर था। अब जरा नेतन्याहू के हाथ में मौजूद 2 रंग के नक्शों की डिटेल आपको बता देते हैं कि जो 2 नक्शे हैं उनमें क्या डिटेलिंग दी गई है। ये आपको जानकारी देने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें, इजरायली सेना के तेवर इस वक्त बेहद खतरनाक हो चुके हैं। हमास के बाद हिजबुल्लाह। जरा देखिए, नेतन्याहू के दोनों हाथों में 2 तरह के नक्शे हैं। एक नक्शा काले रंग से रंगा हुआ है, दूसरा नक्शा हरे रंग से रंगा हुआ है। काले रंग से रंगे नक्शे में ईरान, इराक, सीरिया और यमन को दिखाया गया है, जबकि हरे रंग से रंगे नक्शे में मिस्र, सूडान, सऊदी अरब और भारत समेत कई देशों को दिखाया गया है। नेतन्याहू के हाथ में मौजूद दोनों नक्शों में गौर करने वाली बात यह है कि इनमें फिलिस्तीन को पूरी तरह से मिटा दिया गया है। अब हम आपको दिखाते हैं कि नक्शों को देखकर मिडिल ईस्ट के कई देश क्यों घबरा गए हैं। अब जरा नेतन्याहू के हाथ में मौजूद 2 रंग के नक्शों की डिटेल भी जान लीजिए। नेतन्याहू के हाथ में काले रंग के नक्शे में ईरान, इराक, सीरिया और यमन को दुश्मन देशों के रूप में दिखाया गया है, जबकि हरे रंग के नक्शे में मिस्र, सूडान, सऊदी अरब और भारत समेत कई देश हैं। ईरान, इराक, सीरिया और यमन वाले नक्शे पर अभिशाप यानी द कर्स लिखा हुआ है। वहीं बाएं हाथ में मिस्र, सूडान, सऊदी अरब और भारत सहित देशों वाले नक्शे पर आशीर्वाद द ब्लेसिंग लिखा हुआ है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि इन दोनों नक्शों में से फिलिस्तीन के वजूद को मिटा दिया गया है। अब दुनिया के कई देशों की सरकार नेतन्याहू के हाथ में मौजूद काले और हरे नक्शों को डिकोड करने में जुट गई है। फिलहाल नेतन्याहू ने साफ संकेत दे दिया है कि हिजबुल्लाह के बाद ईरान पर इजराइल हमला जरूर करेगा। It's a map of a curse. It's a map of an arc of terror that Iran has created and imposed from the Indian Ocean to the Mediterranean. Iran's malignant arc has shut down international waterways. It cuts off trade. It destroys millions, destroys nations from within, and inflicts misery on millions. हिजबुल्लाह का सफाया, ईरान पर हमले की तैयारी। इजरायली सेना का लेबनान की राजधानी बेरूत समेत कई इलाकों पर मिसाइल हमला अभी भी जारी है। इजराइल ने बेरूत के दहिया शहर के रहने वाले लोगों को तुरंत इलाका खाली करने को कहा है। इजरायली सेना का कहना है कि इनका इस्तेमाल हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले के लिए कर रहा है। इधर इजराइल ने लेबनान सीमा पर अतिरिक्त टैंक और बख्तरबंद वाहन तैनात कर दिए हैं। नेतन्याहू ने सेना को लेबनान में जमीनी हमले के लिए पूरी तरह से तैयार रहने को कहा है। कल बेरूत में इजराइल के फाइटर जेट F-35 से भयंकर हमले किए गए थे, जिसमें न सिर्फ हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह मारा गया, बल्कि शहर को भयंकर नुकसान हुआ है। जरा देखिए बेरूत में हुए धमाकों से जुड़ी अभी की बड़ी खबरें क्या आ रही हैं। इजरायली सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल नादाफ शोशानी ने एक्स पर पोस्ट कर नसरल्लाह के मारे जाने की पुष्टि की है। इजरायली सेना के प्रवक्ता डेविड अब्राहम ने बताया, एयर स्ट्राइक में 64 साल का हिजबुल्लाह चीफ
नसरल्ला मारा गया है। हसन नसरल्ला को मारने वाले ऑपरेशन का नाम न्यू ऑर्डर था। नसरल्ला की मौत के दावे के बाद इजरायली सेना ने कहा, जो भी इजराइल को धमकाएगा, हमें पता है कि उस तक कैसे पहुंचना है। यह हमारी क्षमता का अंत नहीं है। इजरायली न्यूज चैनल के मुताबिक एयर स्ट्राइक में नसरल्ला के अलावा उसकी बेटी ज़ैनब भी मारी गई है। इसके अलावा हिजबुल्लाह के दक्षिण फ्रंट का कमांडर अली कारकी भी ढेर कर दिया गया है। हमले में हिजबुल्लाह के मिसाइल यूनिट के कमांडर मोहम्मद अली इस्माइल और डिप्टी हुसैन अहमद इस्माइल भी मारे गए हैं। हिजबुल्लाह चीफ का भाई हाशिम सैफुद्दीन भी कल बेरूत हमले में मारा गया है। और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्ला की मौत के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में गदर मच गया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली मिसाइल हमलों की वजह से लेबनान में 700 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इसके अलावा 5 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा है। इधर पीएम नेतन्याहू ने इजरायली दुश्मनों पर भड़कते हुए कहा है कि हमारे पास स्टील की नसें हैं। पीएम नेतन्याहू ने बेरूत में इजरायली हमले के बाद कहा कि हमारे दुश्मन सोचते हैं कि हम मकड़ी के जाल की तरह हैं, लेकिन हमारे पास स्टील की नसें हैं। हम आपको बता दें कि नसरल्ला कई बार अपने भाषणों में इजराइल को मकड़ी का जाल बता चुका था, लेकिन अब इजराइल के इसी बारूदी जाल में फंसकर वो मारा जा चुका है। हालांकि ईरान का अभी भी यही दावा है कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्ला जिंदा है, लेकिन ईरान कोई सबूत नहीं दिखा पा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक बेरूत पर इजरायली हमले के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामनेई ने शुक्रवार रात अपने घर पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। बैठक में ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने इजरायली हमले की निंदा की और इसे वॉर क्राइम बताया। खामनेई के सलाहकार अली लारीजानी ने कहा कि इजराइल हद पार कर रहा है, लोगों की हत्या से समाधान नहीं निकलेगा, दूसरे लोग उनकी जगह ले लेंगे। I have a message for the tyrants of Tehran. If you strike us, we will strike you. There is no place in Iran that the long arm of Israel cannot reach. And that's true of the entire Middle East. गजा और लेबनान जंग धीरे धीरे पूरे मिडिल ईस्ट में फैल रही है। मिडिल ईस्ट के नक्शे पर आपको जो देश दिखते हैं, उनमें एक तरफ यहूदी देश इजराइल है, जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम मुल्क बहरीन, इराक, ईरान, फिलिस्तीन, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूएई और यमन है। कुल 14 देश हैं। बाकी 2 और देशों तुर्की और लीबिया को भी मिडिल ईस्ट का ही हिस्सा माना जाता है। तो हो गए कुल 16 देश, और इन 16 देशों में से 15 देश तो मुस्लिम हैं, जबकि इकलौता यहूदी देश है जो 15 देशों से लड़ने का इरादा रखता है। हालांकि नेतन्याहू ने मिडिल ईस्ट के कम से कम 6 देशों को इजराइल की तरफ मिला लिया है। इसलिए ईरान, लेबनान, सीरिया, इराक और यमन के लिए इजराइल को आसानी से हरा पाना लगभग असंभव है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्ला की मौत के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में गदर मच गया है। इजराइल 9 दिनों से लेबनान में मिसाइल हमले कर रहा है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली मिसाइल हमलों की वजह से लेबनान में 700 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इसके अलावा 5 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा है। इजराइल ने लेबनान में चलाए जा रहे ऑपरेशन को नॉर्दर्न एरोज नाम दिया है। अब देखना होगा कि हिजबुल्लाह संगठन